आइए बच्चों, कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ईयर 2015। रॉ मटेरियल कंज्यूम 30,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, इनडायरेक्ट 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी 6,000, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड 2 पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस दे दिया है और यूनिट सोल्ड दे दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल वाले लोग के लिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तीन कॉलम बना लेंगे हम लोग, अमाउंट, अमाउंट यूनिट का, मीन्स पर यूनिट का। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो लिखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया बाबू, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ध्यान से देखिएगा 30,000। यहाँ पे देखिए बाबू, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है। यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं रहता तब ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। जब डायरेक्ट रॉ मटेरियल दे दिया फिर तो उसका का दरकार है नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ हम लोग को पता होना चाहिए कि सारा डायरेक्ट ऐड होता है। तो देखिए डायरेक्ट के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट वेजेज कितना है बाबू, डायरेक्ट वेजेज है सर 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है बच्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, ध्यान से देखिए 4,000, 54,000। तो ये टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा 54,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। जब प्राइम कॉस्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग का क्या काम आता है सर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एड फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए बाबू, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज दिख रहा है। देखो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है 5,000 का और एक डेप्रिसिएशन और मशीनरी दिख रहा है। देखो समझो बात, यदि डेप्रिसिएशन और मशीनरी बोला तो फैक्ट्री में गया, डेप्रिसिएशन और मोटर वैन बोला, ठीक है ना, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में गया, और डेप्रिसिएशन और ऑफिस फर्नीचर बोला तो जनरल ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड में गया। तो ये आप समझिएगा कि किसके अंदर डेप्रिसिएशन बोल रहा है, उस हिसाब से उसका जगह में पुट करना है। आंसर तो मिल लेगा, लेकिन आपका गलत प्रेजेंटेशन रहेगा तो मार्क्स कटेगा। ठीक है सर, तो हम लोग को क्या करना है सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है कितना सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया 5,000 और डेप्रिसिएशन कितना दिया सर 6,000। टोटल कितना हुआ बाबू 11,000। ये हो गया टोटल 65,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है सर, यहाँ तक वर्क कॉस्ट हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट है। ऑफिस ओवरहेड कितना है 20% ऑन वर्क कॉस्ट। ऐड करिए ऑफिस ओवरहेड कितना बोला 20% ऑफ वर्क कॉस्ट मीन 65,000 का 20% 13,000। तो इसको आप लोग टोटल करिए 78,000। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है ना, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो जब ये आप ऐड लेस कर देंगे तब आएगा क्या हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर, तो पहले हम लोग को इतना समझना पड़ेगा। देखो बाबू, जब भी आप लोग कॉस्ट शीट करिएगा और यूनिट का बात जब भी दे दिया है तो आप लोग का काम है, सबसे पहला काम है यूनिट प्रोड्यूस निकालने का। क्या निकालने का काम है, यूनिट प्रोड्यूस। पहले आप लोग यूनिट प्रोड्यूस निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए वर्किंग में कि यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ है। देखिए यूनिट प्रोड्यूस क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी दे दिया है यूनिट प्रोड्यूस कितना 20,000 यूनिट, सॉरी 13,000 यूनिट, 13,000 यूनिट्स ऑलरेडी दे दिया। बाबू यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है ये भी आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है ओपनिंग फिनिश गुड्स। ठीक है सर, यहाँ पे और दूसरा, यहाँ पे तो यूनिट प्रोड्यूस दिया, सेल भी दिया हुआ है क्या, हाँ यूनिट सेल दिया हुआ है। तो देखिए सेल का क्या होता है, यूनिट सोल्ड दिया हुआ हम लोग को कितना 12,000 12,000। ठीक है,
तो यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग ओपनिंग एफजी प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग एफजी इक्वल्स टू 12,000। यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हुआ, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल्स टू 12,000। तो सर ओपनिंग के अंदर में तो कुछ बोला नहीं हम लोग को 0, प्रोड्यूस के अंदर में बोल दिया सर 13,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं बोला। जब कुछ ना बोले ना ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन यूनिट प्रोडक्शन और सेल का डिफरेंस है, मतलब समझ जाइए क्लोजिंग निकलेगा ही, ठीक है ना। यूनिट प्रोडक्शन और सेल में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ माल उसके पास बच गया। समझो ना बात को कि 13,000 माल बनाया था और 12,000 बेचा है, बच कितना गया उसके पास, 1,000, मतलब 1,000 उसके पास बचा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि ओपनिंग फिनिश गुड प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल। तो ओपनिंग को 0 माने, प्रोड्यूस 13,000 दे दिया है, क्लोजिंग फिनिश गुड दे दिया सर, तो इसको यदि बैलेंस करेंगी तो क्लोजिंग फिनिश गुड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1,000। कितना आ जाएगा बाबू, 1,000 यूनिट। क्लोजिंग फिनिश गुड कितना आ जाएगा, 1,000 यूनिट। अब देखिए याद रखिएगा सब समय कि रॉ मटेरियल से लेकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, यूनिट प्रोड्यूस से। रॉ मटेरियल से लेकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक किससे डिवाइड करते हैं, यूनिट प्रोड्यूस से। और उसके बाद जो भी होगा वो हम लोग करेंगे यूनिट सोल्ड से। किससे करेंगे, यूनिट सोल्ड से। रॉ मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट प्रोड्यूस, और उसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड से करेंगे। तो हम लोग का यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 30,000 यूनिट। तो हम लोगों का काम क्या है, यहाँ पे सब कुछ डिवाइड करते हुए जाना, ठीक है। तो आप लोग डिवाइड करिएगा, मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूनिट से डिवाइड कर रहा हूँ। 78,000 डिवाइडेड बाई 13,000 कितना आ गया सर, 6 रुपीज 6 पर यूनिट, रुपीज 6 पर यूनिट। लिखने की दरकार नहीं है, 6 हो गया। कैसे हुआ सर, 78,000 डिवाइड बाई 13,000, सब में आपको करना पड़ेगा। 30,000 डिवाइड बाई ये बाई ये बाई ये बाई ये बाई ये, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 78,000 डिवाइडेड बाई 13,000 कितना आएगा, 6 रुपीज पर यूनिट। आप बात को समझिए। अब सर क्लोजिंग फिनिश गुड आपका कितना आया, 1,000 आया ना। तो ये क्लोजिंग फिनिश गुड का कॉस्ट कितना हुआ, यूनिट तो आप निकाल लिए, सर अमाउंट कितना होगा। तो बात को समझिए सब समय, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे फीफो लिफो कोई मेथड नहीं बोला है, तो आपका जो यूनिट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का, आप उसके साथ ओपनिंग तो 0 होगा, दिखाई दिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 1,000 यूनिट इंटू रुपीज 6 पर यूनिट, ठीक है सर। क्लोजिंग फिनिश उसका दाम क्या लेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट करके लाए हैं हम लोग, उसी को लेके जाएंगे। यदि क्वेश्चन में फीफो लिफो कुछ नहीं बोला, आगे जब समझ करेंगे तो थोड़ा अलग होगा, उसको ध्यान देना, ठीक है बाबू। तो 1,000 इंटू 6 कितना हो गया बाबू, 6,000। कितना हो गया, 6,000। तो 78,000 माइनस 6,000 कितना आएगा सर, 72,000। तो ये क्या हो गया मेरा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हो गया मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हो गया सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किससे डिवाइड करना है, यूनिट सोल्ड से। किससे डिवाइड करना है, यूनिट सोल्ड से। तो 72,000 डिवाइड बाई 12,000 कितना आएगा सर, यहाँ पे भी 6 आया। जरूरी नहीं है कि सब समय 6 ही आ जाए, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, यूनिट सोल्ड, ठीक है बाबू। अब देखिए इसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितना बार दिया बच्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला 2 रुपया पर यूनिट। एक यूनिट पे 2 रुपया, कितना यूनिट बेच रहे हैं, मैंने क्या कहा, इसके बाद जो भी होगा यूनिट सोल्ड के हिसाब से होगा। तो कितना यूनिट बेच रहे हैं, यहाँ पे यूनिट दे दिया डायरेक्ट, पहले लो, अभी तक हम लोग को अमाउंट देता था, यूनिट निकालते था ना, यहाँ पे यूनिट दे दिया 2 रुपये पर यूनिट। तो ये कितना होगा सर, ये कॉलम कितना पे जा रहा है, 12,000 पे। इसके बाद तो सारा 12,000 पे जा रहा है। सेल कितना यूनिट हुआ, 12,000। इसका मतलब यहाँ के बाद सब 12,000 पे जा रहा है। तो ये 12,000 यूनिट, एक यूनिट का 2 रुपया, मतलब 12,000 यूनिट इंटू 12,000 यूनिट इंटू रुपीज 2 कितना हो गया बाबू, 24,000। तो ये टोटल कितना आ गया सर, 96,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है सर।
अब कॉस्ट ऑफ सेल में से प्रॉफिट या फिर लॉस हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं, तो मेरा क्या आ जाता है, सेल आ जाता है। अब देखिए आपको सेल दे दिया है, सेल कितना दिया है बाबू, सेल बोल रहा है 12,000 यूनिट 12 रुपया करके, कितना रुपया करके, 12 रुपया करके। तो यहाँ पे 12 रुपया लिखिए, इसका मतलब सेल कितना हो जाएगा मेरा 12,000 यूनिट इंटू 12 रुपया करके, तो 12 इंटू 12 1,44,000 रुपीज। तो 96 कॉस्ट था और 1,44,000 मेरा क्या है, सेल है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा प्रॉफिट, क्या निकलेगा, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना बाबू, इसको माइनस करिए 48,000 पर यूनिट देखिएगा तो कितना होगा 48,000 डिवाइड बाई 12 4, 48,000 डिवाइड बाई 12 4, नहीं तो फिर 12 माइनस 8 कर सकते हो डायरेक्ट 4। क्लियर हुआ, ओके, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल लोग के लिए।